सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे रिकर्जन का। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बेसिक क्वेश्चन। सो क्वेश्चन का नाम है फैक्टोरियल निकालना है हमको गिवन नंबर का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारी अप्रोच रहेगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो एग्जांपल देके बताया था, हम सेम उसी से करेंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फैक्टोरियल ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर n इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n। तो क्या बोल रहा है कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फैक्टोरियल क्या होता है? n से लेके n तक का मल्टीप्लाई, जो भी होगा, जितने भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा उसको हम फैक्टोरियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर हमें 5 दे रखा है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 1 तक जो भी मल्टीप्लाई का रिजल्ट आएगा वो 5 का फैक्टोरियल कहलाएगा। फैक्टोरियल को हम ऐसे डिनोट करते हैं बेसिकली, 5 का फैक्टोरियल। तो हमको सिंपल ये निकालना है रिकर्जन लिख के। हमें कोई और चीज़ यूज़ नहीं करनी, रिकर्जन को यूज़ करना है। तो रिकर्जन में हम मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम करेंगे, हम कोई अपना बना लेंगे एक फेथ, हाई लेवल थिंकिंग थी जो, उसके थ्रू हम बताएंगे अपने एक्सपेक्टेशन, और उसके बाद हम बनाएंगे अपना एक फेथ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेरे बताया था। अगर मैं वीडियो नहीं देखी आपने तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखना। मैंने उसको बेसिक से बताया है इसके बारे में, रिकर्जन के बारे में, कि हमें कैसे सॉल्व करना है रिकर्जन क्वेश्चन। तो हमारी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या होगी? हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि फैक्टोरियल ऑफ n हमें फैक्टोरियल ऑफ 5, बेसिकली हमें 5 का फैक्टोरियल देगा, जो जो होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके। तो इससे मैं क्या ज्यूम कर सकता हूँ? मैं ये ज्यूम कर सकता हूँ कि फैक्टोरियल ऑफ 4 मुझे 4 का फैक्टोरियल देगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अब मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, लेकिन मेरे पास 4 का फैक्टोरियल है। तो मुझे उसको 5 का फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक बारी और मुझको उसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो मुझको मेरे पास 5 का फैक्टोरियल रहेगा। अब कई बच्चे कह रहे होंगे कि ये कैसे सोचा आपने, कि मतलब मैं कैसे मान लिया आपने कि ये मुझे 5 का फैक्टोरियल देगा और मेरे पास ये आ गया। तो इसी को बोलते हैं हाई लेवल थिंकिंग, जिससे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका, रिकर्जन का। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी, आप पहले वीडियो जाकर देख लेना, उसमें मैंने बता रखा है। तो हमारा हमारे हमारे पास क्या है? हमें एक फैक्टोरियल का फंक्शन बनाना है। इसमें हमें हमें क्या दे रखा है? एन वैल्यू, सिर्फ एन वैल्यू दे रखी है। और एन वैल्यू क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन है कि एन वैल्यू से हमारा निकल जाएगा, फैक्टोरियल निकल जाएगा एन वैल्यू का, एन तक का। तो हमें सिर्फ निकालना है फैक्टोरियल ऑफ n-1 तक का। अगर हम अगर हमारे पास हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि फैक्टोरियल ऑफ 5 हमें 5 तक का फैक्टोरियल दे देता है, तो मैं ये मान सकता हूँ ना फैक्टोरियल ऑफ 4, या फिर जो भी n है यहाँ पर, n-1 मुझे 4 तक का फैक्टोरियल देगा। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 5 है और फैक्टोरियल ऑफ 5 से मुझे 5 का फैक्टोरियल मिल जाता है, तो फैक्टोरियल ऑफ n-1 से मुझे 4 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। ऑब्वियसली बात है, बहुत ऑब्वियसली है। तो मैं उसी का उसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सिर्फ एक बार और n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे पास 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो मैं वहीं पर मान रहा हूँ कि मेरे पास 5 ये मुझे पास दे रखा है इन्होंने, ये मुझे पास दे रखा है कि फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालो। तो मैं मान रहा हूँ कि फैक्टोरियल ऑफ 5 जो फंक्शन है, ये 5 का फैक्टोरियल देगा। तो मैं इसमें सिर्फ एक बार ये माइनस कर देता हूँ, n-1 मुझे 4 का फैक्टोरियल देगा। और मेरे को सिर्फ 4 से 5 बनाने के लिए, अब आप सोच रहे होंगे कि फैक्टोरियल ऑफ 4 जो आपने माना है, 5 जो माना है, ये 5 का देगा, तो आप सीधा इसको प्रिंट कर लो। नहीं, ऐसे नहीं होता। हाई लेवल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ एक्सपेक्ट करना पड़ता है। ये हमारी मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये इसमें जब तक मैं बॉडी में कुछ डालूंगा नहीं, तब तक वो मेरी एक्सपेक्टेशन भी रियल में नहीं बनेगी। ये मेरी सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। तो इसको मेरे को रियलिटी बनाने के लिए मुझको क्या है? मुझको एक फेथ बनाना पड़ेगा। अगर ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, तो ये मेरी फेथ है कि फैक्टोरियल ऑफ n-1 मुझे 4 तक का फैक्टोरियल दे देगा। मुझे सिर्फ उसमें एक बारी और n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक और मैं इसको मिटा लेता हूँ यार, इतना गंदा हो जाता है ना ये। एक सेकंड। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 n-1 मुझे 4 का फैक्टोरियल देगा। उसमें सिर्फ मुझको एक बारी और n मल्टीप्लाई करना, मुझे 5 का फैक्टोरियल मेरा मिल जाएगा, जो इन्होंने मांगा है। यहाँ पर n की वैल्यू 5 दे रखी है, या कुछ भी दे रखी है। तो मैं उसमें से एक बारी फिर से n का मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। लेकिन बेस कंडीशन क्या थी हमारी? हमने कहा था कि पहले हाई लेवल थिंकिंग बनाओ, बॉडी तैयार करो, बॉडी बनने के बाद
बेस कंडीशन लिख दो। तो बेस कंडीशन मेरी क्या रहेगी यहाँ पर, हमें पता है फैक्टोरियल क्या है, 1 तक होता है। जो भी नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई 1 तक होता है, 1 से आगे नहीं होता मल्टीप्लाई, माइनस में जाता है। ये हमको जानकारी है। तो हम इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, इफ n इक्वल टू 0, अगर वो 0 आ जाता है तो सिंपली रिटर्न कर दो 1। अब क्या होगा इससे, इससे होगा ये कि जब हमारा फंक्शन कॉल होगा ये, तो उस फंक्शन में सबसे पहले क्या बनेगा, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 1 इंटू एन बनेगा। ये दोबारा से कॉल चला जाएगा इसके अंदर, फिर दोबारा से ये यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ पर चल जाएगा, बीस फिर से दोबारा फंक्शन कॉल हो जाएगी। फिर ये क्या होगा, ये होगा, एक मिनट मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ एक बार। फिर क्या होगा, 5 - 1 हुआ, फिर 4 - 1 होगा, फिर 3 - 1 होगा, फिर 2 - 1 होगा, फिर 1 - 1 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर 5 - 1 क्या होता है, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 1 - 1 0। 0 पे आने के बाद कंडीशन हमारी हिट हो जाएगी, और ये 1, ये रिटर्न रिटर्न कर देगा ये इसको, जिसने इसे कॉल किया था, इसने इसको कॉल किया था, तो इसको ये 1 दे देगा कि भाई मेरे को बोला गया कि रिटर्न कर दो 1, जब भी आप कॉल हो तो रिटर्न कर दो 1, तो ये 1 दे देगा इसको। फिर क्या करेगा, एक क्या करेगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा। अभी एन की वैल्यू 1 रिटर्न हुई है, जो रिटर्न होगी वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी। तो ये बोलेगा कि 1 × 1 क्या हो गया, एक ही हो गया ना। तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास 1 का फैक्टोरियल मिल जाएगा, हमको हमको 1 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये वापस जाएगा, इसने इसको कॉल करा था, कह रहा था अभी अभी 1 यहाँ से गया, सॉरी, तो 1 यहाँ से गया, 0 इसके पास गया था 1 लेके यहाँ पर, तो 1 यहाँ पर इसको 1 गया इसके पास ऊपर, अपना अपना 1 ले गया कि मेरा खुद का फैक्टोरियल ये पड़ा 1। तो आप क्या करो, आप ये ले लो, तो उसके बाद 1 2 के पास जाएगा 1, 2 - 1 कितना हो गया, 1 ही होगा ना। उसके बाद ये ऊपर जाएगा, एक मिनट में इसको टच से मिटा लेता हूँ, यहाँ थोड़ा ना गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, अब इसको पूरा मिटा लेता हूँ। तो ये इसकी वैल्यू 1 है, 0 की वैल्यू हमने क्या कहते रिटर्न कर दी, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। फैक्टोरियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये जाएगा इसके पास, ठीक है ना, 1 के पास, और फिर 1 जाएगा किसके पास, यहाँ पर 0 है यार, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। ये 1 जाएगा इसके पास, 2 के पास, और 2 क्या करेगा, 2 × 1 कर लेगा अपने आप को। फिर ये 2 लेके जाएगा अपने आप को इसके पास, 3 के पास, ये 3 है ना, 3 करेगा, 3 कर लेगा गुना अपने आप को 2 से, 6 हो जाएगा। 6 करेगा, 6 इसके पास जाएगा 4 के पास, तो 4 करेगा, 4 × 6 कर लेगा, क्या हो जाएगा 24। तो हमारे पास 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। एक्चुअल में क्या था कि हमारे पास ये है ना, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 4 × 20, 20 × 6, 20 × 3 60, 60 × 2 120, तो इसका क्या होता है 120। उसके बाद ये 24 यहाँ पर आ जाएगा, अब देखते रहिए यहाँ पर, अब देखो जो लास्ट में ये आया 24 यहाँ पर, 4 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल था ना, ये जो हमने कंडीशन लिखी थी अपनी अपने जो हमने फेथ बनाया था अपना, ठीक है ना। 24 आ गया यहाँ पर। अब 24 × 5, एन की वैल्यू कितनी थी 5, 24 × 5 कितना हो गया, ये आपका हो गया 120। तो इस तरीके से हमको 120 रिटर्न हो जाएगा। तो कुछ कैसे काम करता है, इसका कोड देख लेते हैं, कोड देखोगे तो आपको और समझ आ जाएगा। इसका कोड देख लेते हैं, ये रहा इसका कोड। तो हमने करा, सिंपल इनपुट लिया अपना, इनपुट लेने के बाद फंक्शन बनाया एक फैक के नाम से, एफ के नाम पे, यहाँ पर हमने अपनी एक्स की वैल्यू पास करी, ये हमारी बेस कंडीशन आ गई। बेस कंडीशन, बेस कंडीशन में लिख दिया हमने एक्स इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न 1 कर दो। और हमने क्या है यहाँ पर अपनी हाई लेवल थिंकिंग से ये बना लिया, एक एक फेज बना लिया कि अगर फैक्टोरियल ऑफ 5 से हमें 5 का फैक्टर निकलता है, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 - 1 से
4 का फैक्टोरियल निकलेगा, उसमें हमको सिंपल 5 मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो ये हमने किया और रिटर्न कर दिया वाई, जो हमारा आंसर था। ठीक है ना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। आई हम फ्यूचर में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय।